धार भोजशाला की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला का सर्वेक्षण रिपोर्ट एएसआई ने सोमवार को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश किया। सर्वेक्षण 98 दिनों तक चला। जानकारी के मुताबिक सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से अधिक प्रमाण इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में भोजशाला के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात कही गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस सर्वे के दौरान भगवान कृष्ण, शिव, महादेव, ब्रह्मा समेत 94 देवी देवता की मूर्ति मिली है। अब जानते हैं कि यह पूरा सिलसिला शुरू कहां से हुआ। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन की अर्जी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी थी। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 22 मार्च से इस विवादित परिसर का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को हाई कोर्ट की ओर से 6 सप्ताह का समय मिला था। हालांकि समय पर सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होने के कारण एएसआई ने अतिरिक्त समय लिया। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट इस मामले में अब 22 जुलाई को सुनवाई करेगा, तो वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इस विवाद में एक पक्ष हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस है, जिसके वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एएसआई की इस रिपोर्ट ने हमारे केस में हमारा पक्ष मजबूत किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के सामने हमने कहा था कि विवादित परिसर एक हिंदू मंदिर का है, इसका इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो रहा है। 2003 में एएसआई ने जो आदेश पारित किया था वो पूरी तरह गलत है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने एएसआई को साइंटिफिक स्टडी के निर्देश दिए थे। 2000 पेज की रिपोर्ट में हमारा पक्ष मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्रवाई पर स्टे दे रखा है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स की मदद से इस पूरे विवाद को अच्छे से समझ लेते हैं। एएसआई ने 22 मार्च को इस विवादित परिसर का सर्वे शुरू किया था। यह सर्वे करीब 3 महीने चला। पूरा विवाद एजेंसी के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को लेकर था। हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक परिसर में प्रवेश को सीमित किया गया था। 21 साल से हिंदू सिर्फ मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना कर सकते थे और मुस्लिम सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा कर सकते हैं। तो वहीं अब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। भोजशाला के मसले पर एक पक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया था कि साइंटिफिक स्टडी करने के दौरान भोजशाला के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। इसी वजह से हिंदू पक्ष अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इस मामले का एक और पहलू ये है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। दरअसल एएसआई की रिपोर्ट की प्रतियां दोनों ही पक्षों को सौंपी जाएंगी। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करें। एएसआई ने कार्बन डेटिंग, जीपीएस सहित अन्य तकनीक इस सर्वे में अपनाई है। भोजशाला के बड़े हिस्से में खुदाई भी की गई है। दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान पुरानी मूर्तियों के अवशेष, धार्मिक चिन्ह मिले हैं। अफसरों ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है। सर्वे रिपोर्ट में खुदाई में मिले अवशेषों के फोटो भी प्रस्तुत किए गए। तो वहीं इतिहास की बात करें तो इससे पहले वर्ष 1902 में भी सर्वे हुआ था। धार भोजशाला का इतिहास वर्षों पुराना है। अंग्रेजों के शासनकाल में एएसआई ने धार भोजशाला का सर्वे किया था। तब की रिपोर्ट में मंदिर के अलावा परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का उल्लेख भी किया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नए सिरे से स्टडी के निर्देश दिए थे। ये सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में चल रही याचिका के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है।